ओके, चैप्टर 10 इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कैन बी इशूड ऑन लमसम बेसिस या ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। जब मैं लमसम की बात करता हूँ तो 100 वाला डिबेंचर इशू करते हैं, 100 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। बट अगर मैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करता हूँ तो 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर इशू करते हैं, 100 पेबल, 30 एप्लीकेशन पे और 20 अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 30, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर 30। फिर हम करते हैं डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 20, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ये वाली एंट्री फर्स्ट वाली होती है एप्लीकेशन रिसीव की, ये ट्रांसफर टू डिबेंचर। ये वाली एंट्री होती है हमारे पास डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये वाली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की थी, यहाँ पे 50 की थी, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 50, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बाद हमारे डिबेंचर को हम इशू कर सकते हैं पार पे, डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, बट रिडीम कर सकते हैं ओनली किस पे, पार पे और प्रीमियम पे। पार पे और प्रीमियम पे। जो प्रीमियम पे हम रिडीम करते हैं कोई भी डिबेंचर, उसको बोलते हैं भविष्य की चिंता। और भविष्य की चिंता वाली एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये वाली एंट्री, इस एंट्री को मर्ज करना होता है परसेंटेज डिबेंचर की एंट्री के साथ। तो मैंने कहा यहाँ पर डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, 100 वाला डिबेंचर 100 में सेम करना है फर्स्ट वाला जो हमने ये वाली एंट्रीज की है लमसम बेसिस वाली। अगर मैं कहूँ डिस्काउंट पे क्या है तो 100 रुपीज़ वाला डिबेंचर इशू किया है 80 ईच, 20 रुपीज़ एज डिस्काउंट, ₹20 लॉस होगा इशू ऑफ डिबेंचर पे, ₹20 लॉस होगा इशू ऑफ डिबेंचर पर। डिस्काउंट हमेशा शो करते हैं विद परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट के साथ। तो फर्स्ट एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट 80 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 80। सेकेंड एंट्री हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन, यहाँ पे 80 से ही एंट्री होनी है क्योंकि 20 रुपये का डिस्काउंट है, तो मुझे मिलेगा कितना, सिर्फ 80 रुपीज़। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 80, 20 और 100। अगर मैं बात करूं डिबेंचर इशू हुए एट प्रीमियम पे, इसका मतलब 100 रुपीज़ का डिबेंचर इशू किया है एट ₹130 ईच, ₹30 एज प्रीमियम। यहाँ पर जब बैंक में एंट्री आएगी तो वो 130 रुपीज़ आएंगे, 100 + 30 एज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसमें हमें लिखना होता है, ये प्रॉफिट होता है। SPR ऑलवेज शोन अलॉन्ग विद परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो इसकी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट्स 100 + प्रीमियम का अमाउंट। दूसरी एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 100 टू SPR 30। अब जैसा मैंने पहले बताया, इफ़ डिबेंचर रिडीम एट पार तो कोई भी भविष्य की चिंता नहीं होती। अगर डिबेंचर हमने रिडीम किया है एट पार तो नो भविष्य की चिंता, बट अगर प्रीमियम पे किया है तो भविष्य की चिंता होगी। और भविष्य की चिंता की एंट्री क्या होती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस एंट्री को मर्ज करना है परसेंटेज डिबेंचर की एंट्री के साथ। भविष्य की चिंता कोई बुक में नहीं है, ये RRB सर की खुद की देन है। भविष्य की चिंता लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए भविष्य की चिंता की एंट्री को आपको मर्ज करना है परसेंटेज डिबेंचर एंट्री के साथ। इसके बाद जिस एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या SPR अकाउंट आता है, उस एंट्री के साथ भविष्य की चिंता वाली एंट्री को मर्ज करते हैं। जैसे XYZ लिमिटेड इशू करती है, XYZ लिमिटेड इशू करती है 1009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार 100, एट डिस्काउंट 20, 80 रुपीज़ वाले 80 रुपीज़ में 20 रुपये का डिस्काउंट है, प्रीमियम 30 तो 130 में हो गया पूरा। व्हेन डिबेंचर आर रिडीम्ड आफ्टर 3 ईयर एट 10% प्रीमियम, 3 साल के बाद डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो इसी को भविष्य की चिंता बोलेंगे। और भविष्य की चिंता कैसे निकालते हैं, 100 रुपये की पार वैल्यू है, 10 रुपये का डिस्काउंट तो 10 रुपये आ गया, डिबेंचर टोटल है 1000 के, तो 1000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,000 हमारे पास भविष्य की चिंता है। ओके, तो एट पार करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना, 1 लाख।
फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर 1 लाख, इसमें हमें मर्ज करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 लाख। तो ये एंट्री हमारी बन जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर अगर डिस्काउंट पे किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 80,000, यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 80,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20,000 टू 9% डिबेंचर 1 लाख। इसी में हमें मर्ज करनी है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000। इसी एंट्री को, क्योंकि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, तो इस एंट्री को हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 30,000 टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 1 लाख टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000। ये जो 30,000 लॉस आया है ये दो को मिला के आया है, 20,000 का डिस्काउंट और 10,000 का लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर प्रीमियम पे हम करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1,30,000। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 130, डिबेंचर 9% डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू से आता है, तो कितने का था 1,000 डिबेंचर था 100 वाला, तो यहाँ पे सीधे ही 1 लाख टू SPR 30,000 टू SPR 30,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000। इसमें इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। बेटा हम डिबेंचर को इशू कर सकते हैं कैश के अलावा भी कुछ जगह पे, जैसे हमने किसी वेंडर को इशू कर दिया डिबेंचर, हमने प्रमोटर्स को इशू कर दिया डिबेंचर, हमने अंडरराइटर्स को इशू कर दिया डिबेंचर, या इशू टू वेंडर फॉर बिजनेस परचेज। अगर मैंने वेंडर को किया है तो हम पहली एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर मैंने प्रमोटर्स को किया है तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। अगर मैंने अंडरराइटर्स को किया है तो अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। और अगर मैंने बिजनेस परचेज किया है तो हम एंट्री करते थे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स टू वेंडर, टू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर्स। बट अगर ऊपर कोई बैलेंस शीट फिगर आए तो गुडविल, नीचे आएगा तो कैपिटल रिजर्व। इसके बाद दूसरी एंट्री करने से पहले हमें नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड निकालने पड़ेंगे, और वह कैसे निकालते हैं, अगर हमने डिबेंचर को इशू किया है पार पर, अगर हमने डिबेंचर को इशू किया है पार पर तो नंबर ऑफ डिबेंचर आता है अमाउंट ड्यू, जो वेंडर को देना था, प्रमोटर को देना था, अंडरराइटर को देना था या वेंडर को देना था, जो भी अमाउंट देना था वो ड्यू उसको ऊपर रखते हैं, नीचे पार वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। फिर अगर डिस्काउंट पे हो तो अमाउंट ड्यू अपॉन पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट, और अगर प्रीमियम पे होगा तो अमाउंट ड्यू पार वैल्यू प्लस प्रीमियम। यहाँ पर वेंडर, प्रमोटर, अंडरराइटर्स या जो भी हो उसको डेबिट करना होता है। अगर डिस्काउंट पे जा रहा है तो डिस्काउंट को डेबिट करना होता है टू परसेंटेज डिबेंचर, अगर प्रीमियम पे है तो टू प्रीमियम, यानी डिस्काउंट और प्रीमियम में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आ सकते सेम एंट्री में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा या प्रीमियम ऑन डिबेंचर आएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर always interest on debenture calculated on face value of debenture, that is par value। हमेशा ही पार वैल्यू पे, अगर तुमने डिस्काउंट पे भी इशू किया है तो भी पार वैल्यू पे ही इंटरेस्ट देना होगा, अगर तुमने प्रीमियम पे भी इशू किया है तो भी पार वैल्यू पे ही डिस्काउंट आता है। इंटरेस्ट कैन बी कंप्यूटेड या चार्ज सेमी एनुअली हो सकता है या एनुअली हो सकता है। अगर मैं बात करूं एनुअली तो हमारी दो एंट्री का मर्ज होता है। पहले इंटरेस्ट को डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में हमें क्रेडिट करना होता है, तो हम करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। मान लिया इंटरेस्ट था हमारे पास 50,000 का इंटरेस्ट आया, 50,000 का इंटरेस्ट आया हमारे पास, जैसे 5 लाख का डिबेंचर था पार वैल्यू, उस पर 10% का हमें इंटरेस्ट निकालना था, तो 5 लाख इंटू 10/100, तो ये 50,000 का हमारा इंटरेस्ट आया। पहला एनुअली था तो 31 मार्च 2022 को हमने इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर किया, और फिर इसी डेट को हमें डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी होती है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे है इंटरेस्ट ड्यू, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड। इसके बाद 31 मार्च को हमें राइट ऑफ करना होता है इंटरेस्ट, राइट ऑफ करना होता है इंटरेस्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, यहाँ पर अगर ये सेमी एनुअली हुआ, अगर ये सेमी एनुअली हुआ तो यही दो एंट्री हमें साल में 2 बार करनी होती है। 30/9/2021 को पहले इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर और इसी की
कंबाइंड एंट्री इन इसी के साथ वाली एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और यही एंट्री सेम हमें 31 मार्च को करना है। यहाँ पे 50,000 का इंटरेस्ट था तो आधे साल का 25,000, फिर दोबारा 25,000 31 मार्च को, और टोटल इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 50,000 और 50,000। यही जो हमारे पास आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास इसका। उसके लिए हम करते हैं राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड डिबेंचर इंटरेस्ट, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड डिबेंचर इंटरेस्ट। इसको राइटिंग ऑफ मीन्स होता है लॉस और एक्सपेंस शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर हमारे पास सिंस P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 31st मार्च एवरी ईयर, हैंस दिस एंट्री शुड बी मेड एट 31st मार्च। ये एंट्री हम कब करते हैं? 31st मार्च को ये एंट्री करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आता है, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आता है, टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट आता है। स्टेटमेंट तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास हुई? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग लॉस ऑन लॉस राइटिंग ऑफ। ओके, हाय स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको रिवीजन कराई है इसी तरह मैं हर एक चैप्टर की छोटी छोटी क्लिप बना के आपको अभी भेजने वाला हूँ। अपने मयंक क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक की आपको छोटी छोटी वीडियो बना के हर एक टॉपिक का आपको इसी तरह ब्रीफ दूंगा, जिससे आपको थोड़ी रिवीजन शायद इजी हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो इंडिया, बाय।